क्या सच में बिग बैंग हुआ था या फिर ऐसे ही रायता फैलाया जा रहा है? और पृथ्वी पर मनुष्य कहां से आया, मेहमद या फिर भगवान से? क्या हमारा यूनिवर्स अकेला है या फिर करोड़ों यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं? और क्या हम इकलौते प्राणी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दुनिया में सबसे बड़ा सच या फिर कहें झूठ बिग बैंग है, क्योंकि बिग बैंग एक ऐसी घटना है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। लेकिन अगर हम देखें धार्मिक दृष्टि से तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें भगवान ने बनाया है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर हमें भगवान ने बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया है? तो किसी के पास जवाब नहीं है, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। अब बात आती है बिग बैंग की। तो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है या फिर बताया जाता है कि बिग बैंग में एक पर्टिकुलर पार्टिकल के अंदर एक्सप्लोजन हुआ और जब से ही हमारा ब्रह्मांड जो है फैलता जा रहा है। लेकिन किसी से पूछ लिया जाए कि उस पार्टिकुलर पार्टिकल से पहले यहाँ पर क्या था, तो किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उस पार्टिकल से पहले समय था ही नहीं, उस पार्टिकल के बाद ही वो समय आया था। तो इसका भी जवाब जो है किसी वैज्ञानिक या किसी इंसान के पास भी नहीं है। अगर आपके पास है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि बिग बैंग एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। पृथ्वी पर मनुष्य कहां से आया? अब अगर हम साइंस की आंखों से देखें तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि हम छोटे जानवरों से ही विकसित हुए हैं और बंदरों को ही हमारा पूर्वज माना जाता है। लेकिन अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो फिर वही सवाल आता है कि अगर हमें भगवान ने बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया है? तो धार्मिक दृष्टि यहाँ पर कुछ फेल होती नजर आती है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक रीजन से देखें तो यहाँ पर कुछ संभावनाएं हो सकती हैं कि हम ही इन रेंगने वाले जानवरों से आज चलने वाले जानवरों में तब्दील हुए हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं। जैसे हमारा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, वैसे ही हो सकता है कि न जाने कितने सारे यूनिवर्स इस पूरी दुनिया में होंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या उन यूनिवर्स में हमारे तरह भी लोग मौजूद होंगे? शायद इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब हम अभी अपने ब्रह्मांड को ही पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं तो यह कहना कि इस पूरे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में सिर्फ हम ही लोग एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल ही सरासर बेवकूफी है और जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि जैसे हमारा यूनिवर्स है उन लोगों का भी यूनिवर्स हो, और हो सकता है कि जिस तरीके से हम मिट्टी, पानी, जल, वायु से मिलकर बने हैं तो वो हो सकता है कि वो लोहे, कुछ अलग मटेरियल से मिलकर बने हों। तो ये कहना कि भाई सिर्फ हम ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल ही बेवकूफी है। लेकिन अभी इसका जवाब जो है किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी इंसान के पास नहीं है, क्योंकि अभी हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो अभी हमसे कम एडवांस हो या फिर वो हमसे ज्यादा एडवांस हो चुके हों, इसी वजह से हम उनको नहीं ढूंढ पा रहे हों। जैसे कि आपने मंगल ग्रह को भी सुना होगा, तो मंगल ग्रह के बारे में भी बहुत सारी अवधारणाएं आपको मिल जाएंगी कि वहाँ पर अब से करोड़ों साल पहले लोग रहा करते थे और किसी कारणवश यानी युद्ध हुआ, जो भी हुआ, उसके कारण वहाँ की दुनिया जो है तबाह हो गई है। और कुछ लोग मानते हैं कि अभी भी जो है मंगल ग्रह पर कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वो अभी भी इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो अब वो धरती पर नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण रहने योग्य नहीं है। वो अब धरती के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे वो उस धरती के अंदर पनप रहे हो या फिर रह रहे हो। तो कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में दूसरी, तीसरी दुनिया में लोग जी रहे होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो 100% कर ही लें, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए जब तक के लिए गुड बाय।